नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्ड आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री के शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्वयं क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। सीएम ने कहा कि भीषण ठंड को देखते हुए हर जिले के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव और कंबलों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं फिरोजाबाद में बेकाबू ट्रक, बाइक और ट्रैक्टर को टक्कर मारकर पेड़ में जा टकराया। आपको बता दें कि जिसके चलते ट्रैक्टर सवारों और राहगीरों ने ट्रक चालक की लात घूंसों से जमकर पिटाई भी कर दी और ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान पड़ोसी गांव के ग्रामीण ट्रक चालक को जैसे तैसे बचा कर ले गए। वहीं ट्रक की टक्कर से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया और कई लोग बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि ट्रक के बेकाबू होने से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ट्रक को सड़क से हटाने में जुट गई। उधर कौशाम्बी में जिला अस्पताल के सामने डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ जिला अस्पताल के सामने प्राइवेट अस्पतालों की मंडी सजी हुई है। प्राइवेट अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टरों की डिग्री लगाई जाती है और हॉस्पिटल मैनेजर अयोग्य डॉक्टरों से मरीजों का इलाज करवाते हैं, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो जाती है। इसी दौरान प्रसव के लिए आई महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला बीते दिन उज्जवल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुई थी। हमें यही था कि ऑपरेशन से बच्चा होना था। इन्होंने ऑपरेशन गलत तरीके से करके मरीज और बच्चे को दोनों को घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा सब ठीक हो जाएगा, 30,000 रुपये लगेंगे, 30,000 में सब कुछ ठीक हो। 10-11 के बीच। उधर लखनऊ के नौबस्ता इलाके में बुधवार शाम राह चलते युवकों पर घात लगाकर किए गए जानलेवा हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने युवकों को घेरकर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। और आपको बता दें कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पहले टीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे बलरामपुर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार युवक के सिर और शरीर में कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। पीड़ित युवक ने बताया कि मामूली विवाद के बाद हमलावरों ने पहले से घात लगाकर हमला किया। घटना के संबंध में पीड़ित के साथी ने बताया कि वो 3 दोस्त रोल खाकर वापस लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बताया कि कई वर्ष पहले क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हुआ था। उसी रंजिश के चलते हमलावरों ने रास्ते में रोककर हमला किया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की धीमी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि यहां पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोनों ऑटो लिफ्टर सगे भाई हैं। वहीं पुलिस ने उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पूरनपुर पुलिस वाहनों का चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसके दौरान दोनों ऑटो लिफ्टरों को पकड़ लिया गया। उधर पीलीभीत की हरदोई ब्रांच नहर में एक युवती अज्ञात कारणों के चलते कूदने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया गया। मिली जानकारी के अनुसार नहर में कूदने वाली युवती का नाम रोशनी बताया जा रहा है। वही घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। सुबह जब रोशनी घर पर नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान हरदोई ब्रांच पुल के पास उसके कपड़े और चप्पल मिले, जिससे नहर में कूदने की आशंका जताई गई। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से नहर में तलाशी अभियान शुरू कराया। एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुके। वहीं चौकी इंचार्ज और नगर अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल गोताखोर युवती की तलाश में जुटे हुए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। प्रशासन द्वारा हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। ये भाई साहब लड़की वार्ड नंबर 5 की है, हमारे गिल नगर की। तो इसके घर में कोई हल्की बल्कि कोई बातचीत हुई थी सुबह। लड़की वैसे ही दवाई खा रही थी, मानसिक रूप से थोड़ा प्रताड़ित है। तो जब घर पे नहीं मिली सुबह 8 बजे के बाद जब परिजनों ने देखा कि लड़की घर पे नहीं है तो नहर की तरफ देखने आए तो यहाँ पर इसके कपड़े और चप्पलें मिली हैं। तब से सब लोग यहीं पे ढूंढ रहे हैं। कलीनगर वार्ड नंबर 5 की। नहीं, वैसे कोई विवाद नहीं था, हल्की बल्कि ऐसे कहासुनी हो ही जाती सबके बच्चों के साथ, माँ बाप की हमेशा। वहीं अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी राम जी नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मनरेगा नामों में हुए बदलाव पर आपत्ति जताई, जिसके चलते मुसाफिर खाना समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा सूची में दर्ज जी राम जी नाम
में किए गए बदलाव को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मनरेगा जॉब कार्ड और सूची में नामों में मनमाने ढंग से संशोधन किया गया है, जिससे संबंधित मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि नामों में बदलाव से मजदूरों की मजदूरी भुगतान और पहचान से जुड़े अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। आज मुसाफिर खाना के सभी मंडल मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम को निरस्त किए जाने पर कांग्रेस जनों ने मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। हम सभी जिस तरह महात्मा गांधी जी का अपमान आए दिन मोदी सरकार कर रही है, इस सब को लेकर हम लोग गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज मुसाफिर तो वहीं वृद्ध आश्रम विंध्याचल मिर्जापुर, जो कि समाज कल्याण व सहयोगी संस्था के द्वारा संचालित होता है, जिसके चलते टीम वृद्ध आश्रम की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने पहुंची, जहां पर वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वृद्धजनों ने बताया कि उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य और विशेषकर ठंड में रूम हीटर भी लगाया गया है। आवश्यकता अनुसार कंबल व रजाई सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वो सभी वृद्धाश्रम में समाज कल्याण के द्वारा प्रदान की गई व्यवस्थाएं यथावत पा रहे हैं। इसके साथ ही वृद्धों ने समाज कल्याण अधिकारी की सराहना की और बताया कि यहाँ के मैनेजर भी उनका विशेष ख्याल रखते हैं। हम 15-16 महीना हुआ सर। 15-16। हाँ, पहले की व्यवस्था में बहुत दुरुपयोग होता था। अब की व्यवस्था में सभी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर ढंग से हो रही हैं और मैनेजर भी बहुत सही आदमी हैं, हॉनेस्ट हैं। और इसके पहले जो थे उनके काल में चोरी होती थी। सरकार द्वारा तो व्यवस्थाएं सब मिल रही थी, लेकिन उसमें से चोरी हो रही थी, यही दुरुपयोग होता था। यहाँ पे आपको कोई तकलीफ है? नहीं। भोजन पानी आपको कायदे से मिल रहा है ना? हाँ। मैनेजर साहब कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। हाँ। और पहले के मैनेजर साहब कैसे थे? उन्होंने ठीक रहे। उन्होंने ठीक रहे। हाँ। खुश हैं ना आप? हाँ। जी, मैं यहाँ अक्टूबर महीने में ज्वाइन किया। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा जो बिगड़ा चीज़ को सुधारने में कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन उसमें आप काबू पा जाते हैं। मैंने भी थोड़ा कठिनाइयाँ झेला, लेकिन अभी सब चीज़ ठीक है। आप लोग तो घूम फिर के देख ही रहे हैं, यहाँ पे हर एक मरीज जन से मिले भी होंगे, वो सुख दुख अपना बताए होंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि इन लोग की जो व्यवस्था सरकार दे रही है, संस्था दे रही है, उसमें हम खड़े होते हैं। देखिए, हमारा मेहनत करने के लिए हम यहाँ आए हैं, मेहनत किए, थोड़ा परिश्रम लगा, लेकिन अब तो नहीं बोलिए कि कुछ कठिनाइयाँ हुआ, क्योंकि हम मेहनत करने के लिए आए, इन लोग की सेवा के लिए आए, तो कठिनाई बोलिए तो सब दिन है, नहीं तो कठिनाई कुछ भी नहीं है। वहीं कुशीनगर के तुर्कपट्टी क्षेत्र के एक गांव में कुछ युवकों ने अल्पसंख्यक इलाके से गुजरने के दौरान कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए गलत नारेबाजी करते हुए गाली गलौज का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र से शांति भंग करने के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जनपद में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क हो या सोशल मीडिया, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जनहित में पुलिस ने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधियों से दूर रहें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। कुशीनगर पुलिस का कहना है कि कानून के दायरे में रहना ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में वैश्य समाज नगर मंडल के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कंबल वितरण और समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष विवेक बरनवाल ने की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि आज ये कार्यक्रम राजनीति के अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण एवं सभी के साथ समरसता भोज का आयोजन किया गया है। उधर अमेठी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इस्लामिक संगठनों का पुतला फूंका गया। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचारों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते लोगों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान व कुछ मुस्लिम संगठनों का पुतला दहन किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, जबरन धर्मांतरण और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही लोगों ने भारत सरकार से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
बात उठाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। सरकार, विशेषकर उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो इस समय ऑपरेशन टार्च का अभियान चला करके उत्तर प्रदेश से नक्सलवादी कट्टरपंथी जिहादी रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर का रास्ता दिखा रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार अभियान टार्च चला करके इनको चिन्हित करके प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा रही है, ऐसा ही आदेश भारत सरकार भारत के विभिन्न प्रांतों में ऐसा ही आदेश करे और भारत के जितने भी राज्य हैं सब में अभियान चला करके उनको चिन्हित करके रोहिंग्या मुसलमान कट्टरपंथी जिहादी चरमपंथियों को देश से बाहर निकालने का कार्य करे। वहीं मिर्जापुर में नगर पालिका अध्यक्ष ने भीषण शीतलहर के मौसम को देखते हुए रोडवेज परिसर में यात्रियों और राहगीरों की सुविधाओं के लिए नवनिर्मित अस्थायी रैन बसेरे का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि रोडवेज में यात्रियों की सुविधाओं के लिए पहले से रैन बसेरे की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन पालिका द्वारा इस ठंड के प्रकोप से राहत के लिए यात्रियों और राहगीरों को कई और मूलभूत सुविधाओं को रैन बसेरे में बढ़ाया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए कंबल, रजाई, गद्दे, हीटर, अलाव पीने के पानी की व्यवस्था दी जाएगी। इस रैन बसेरे में 40 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था दी गई है। इसी तरह नगर के विंध्याचल और घंटाघर में ही रैन बसेरे की व्यवस्था करवाई गई है। रात्रि में लंच के पैकेट का वितरण भी यात्रियों को किया जाता है। बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आया हूँ अपनी लाइफ में यहाँ पे, तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं और ये है कि रहने की सुविधा कर दी है कि यहाँ कोई ज़रूरतमंद के लिए यहाँ पे सोने के लिए हो गया है, खाने के लिए हो गया है और ठंड से बचने के लिए भी हो गया है। यहाँ रोडवेज परिसर में आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। रन बसेरा तो रन पहले से कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने और सुधार से इसको आज अब जिस प्रकार से ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनके लिए कंबल की व्यवस्था है, रजाई की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था है, बेड हैं और हीटर की व्यवस्था है, साथ ही साथ पीने के पानी की भी व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था। और मेरा प्रयास रहेगा कि उनको आज से कुछ जलपान वगैरह की भी व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से करेंगे, चाय वगैरह की, इसको हम लोग देख रहे हैं। उधर कानपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चकेरी थाना घेर लिया। यहाँ उन्होंने जमकर हंगामा किया और भाजपाइयों ने कहा कि रामा देवी चौकी प्रभारी कुलदीप यादव और 3 सिपाहियों ने भाजपा के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है, उनके साथ अभद्रता की है, गाड़ी में बैठाकर थप्पड़ मारे, जिसके चलते भाजपाइयों ने चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की है। वहीं एसीपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान करीब 45 मिनट तक थाने में हंगामा चलता रहा। वहीं शफीपुर इलाके के निवासी भाजपा कार्यकर्ता सौरभ निषाद ने बताया कि रविवार शाम वो रमा देवी स्थित माधवी अस्पताल के पास अपने पिता राजकुमार को टिफिन देने गए थे। सौरभ का आरोप है कि तभी पुलिसकर्मी आए और उन्हें बड़ा अपराधी कहकर संबोधित किया। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें घसीटकर गाड़ी में बैठा लिया। सौरभ के अनुसार चौकी के अंदर दारोगा कुलदीप यादव और 3 सिपाहियों ने उन्हें थप्पड़ मारे। सौरभ ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक हाईवे किनारे माधवी अस्पताल के पास खड़ी की थी, जहां जुआ चल रहा था। पुलिस ने उन्हें जुआरी समझकर गाड़ी में बैठा लिया और विरोध करने पर चौकी के अंदर पिटाई भी की। एसीपी बोले जांच के बाद कार्रवाई होगी। पिटाई की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और घेराव किया। हंगामे की सूचना पर चकेरी एसपी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसीपी ने कहा कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। एक हमारा हरजिंदर नगर मंडल का एक कार्यकर्ता था सौरभ निषाद, जो कि अपने घर के नीचे अपने पिताजी के खाने की सब्जी लिए खड़ा था और वो सब्जी देने के लिए अपने घर में जा रहा था। तभी घर के सामने एक प्लाट में जुआ चलने की सूचना पुलिस को मिली होगी, तो पुलिस मौके पर वहाँ पहुंचकर उन लोगों को पकड़ के ला रही थी। तो ये वहाँ पर खड़ा था घर के नीचे, तो इसको पुलिस वालों ने पकड़ा और इसने कहा कि सर ये हमारा घर है, ये देखिए हाथ में हम सब्जी लिए हैं, अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने माना नहीं, उसको वहाँ पर बल प्रयोग किया और उसको पकड़ के थाने ले आए। थाने पर जब सूचना मिली तो हम लोग के द्वारा, हमारे एक मंडल अध्यक्ष हैं नंदू शुक्ला जी के द्वारा हरजिंदर नगर, उनको चौकी इंचार्ज महोदय को फ़ोन किया गया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके कहें तुम नेतागिरी कराओगे, तुम्हारी नेतागिरी मैं ठीक करता हूँ। उसके बाद उन्होंने उसको लात घूंसों से कम 15 से 20 तमाचे मारे। चौकी इंचार्ज महोदय ने, जिस प्रकार अगर कार्यकर्ताओं के साथ ये अभद्रता की जाएगी तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज पुलिस ने सोमवार सुबह एक मुठभेड़ के बाद शातिर हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर भीकम पुत्र पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। सराय शेख मोड़ के पास हुई इस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी भीकम चोरी की मोटरसाइकिल के साथ सराय शेख क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई और नेशनल हाईवे 19 के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया। हड़बड़ाहट में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वो गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और खोखा और चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। तो फिरोजाबाद में बदमाश के पास से अवैध सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार भागने की फिराक में मोटरसाइकिल भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हबड़ा तबड़ी में उसकी मोटरसाइकिल गिर गई, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। देखिए, थाना सिरसागंज पे 675/25 बाइक चोरी का मुकदमा पंजीकृत था। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति इसी मोटरसाइकिल से कोई घटना कारित करने के लिए फिराक में है। इसी सूचना पर थाना सिरसागंज द्वारा पुलिस द्वारा एक सघन जो संदिग्ध वाहनों की चेकिंग का अभियान शुरू किया गया। शेख सराय मोड़ के पास ये अज्ञात व्यक्ति के जब ये पता चला कि पुलिस ने इसको घेर लिया है, इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी और जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला इसका नाम भीकम गिहार, ये गिहार कॉलोनी थाना सिरसागंज का रहने वाला है। इसके पास से हमें एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा व 2 खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस मिला। देखिए, वहीं गोरखपुर की सहजनवा तहसील के ग्राम पंचायत दफ्तरी में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जिससे सब खुश हो गए। यहाँ समाज सेवी विवेक पांडे ने शिक्षा को हथियार और संवेदना को ताकत बनाकर समाज के सामने एक जीवंत मिसाल पेश की है। बता दें कि ग्राम पंचायत दफ्तरी में ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निःशुल्क व भव्य शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व स्वयं समाज सेवी व संयोजक विवेक पांडे ने किया। बच्चों को स्कूल बैग, स्वेटर, पढ़ाई से जुड़ी आवश्यक सामग्री वितरित की गई, जिससे कड़ाके की ठंड और संसाधनों की कमी से जूझ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली। इस मानवीय पहल में गांव के समाज सेवियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई और आगे भी ऐसे कार्यों में सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब विवेक पांडे ने मंच से घोषणा की कि वो 5 ऐसे बच्चों की पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे जिनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन बच्चों की फीस, किताब, कॉपी, स्कूल से जुड़े हर खर्च का वहन वो स्वयं करेंगे और 18 वर्ष की उम्र तक उनकी पढ़ाई का संपूर्ण दायित्व भी निभाएंगे। तो गोरखपुर में समाज सेवी विवेक पांडे एक मिसाल बनकर उभरे हैं। समाज सेवक ने 5 बच्चों की जिंदगी की कमान भी संभाल ली है, यानी उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने को लेकर विवेक पांडे ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। तो बच्चों की पढ़ाई और 18 साल तक उनकी पढ़ाई पर होने वाले हर खर्च का दायित्व विवेक पांडे ने अपने कंधों पर ले लिया है। तो उन्होंने घोषणा की कि जिन बच्चों के पिता नहीं हैं उनकी शिक्षा का वहन वो करेंगे और ऐसे 5 बच्चों की 18 वर्ष तक की शिक्षा और उस पर होने वाले हर खर्च का वहन अब विवेक पांडे करते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बैग और ज़रूरत का सभी सामान वितरित किया और एक मिसाल बनकर गोरखपुर में समाज सेवी विवेक पांडे नजर आए हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब, वाकई गरीब बच्चे हैं, ये उन जरूरतमंद के लिए आज आदरणीय बड़े भैया दीपक शुक्ला जी के सौजन्य से कार्यक्रम यहाँ रखा गया। यह निःशुल्क वितरण कार्यक्रम है। इसे जो भी ये सामग्री बच्चों में बांटा जा रहा है, जो बच्चे छूट रहे हैं उनका, जो गरीब बच्चे हैं जो वाकई उस योग्य हैं, अभी भी हमारे पास वितरित करने के लिए बच्चों के लिए जूता है, सॉक्स है, स्वेटर है, लंच बॉक्स है, बैग है, स्कूली बैग, ये हम वितरित फिर एक दिन बात करें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।